हेलो दोस्तों, कैसे हैं। इग्नू पीजीडीसीए न्यू। चलिए, उसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट आ रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं क्योंकि अब सब चीज़ करीब करीब है। जो जनवरी सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024 में, उनका अब सेकंड सेमेस्टर होने वाला दिसंबर में डेट आ गया है। 12, 13, 14 तारीख को शायद एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम। लेकिन ये जो अक्टूबर के महीने में 15 तारीख तक एग्जामिनेशन फीस जमा करने का डेट है और 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा करना है। ये सब जरूरी चीज़ है। आपका इनरोलमेंट नंबर जो मिला है आईडी कार्ड के साथ, जो आपने एडमिशन लिया होगा फिर आईडी कार्ड आता है तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उम्मीद है आपको। और जीमेल लगातार आप चेक करते रहिए, जीमेल पर सारी जानकारी रहती है कि असाइनमेंट कहाँ जमा करना है। उसी तरह एग्जामिनेशन फॉर्म चूँकि आ चुका है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर के बाद आप जमा करेंगे 1100 रुपया फाइन लगेगा। अच्छा, पर सब्जेक्ट का दाम 200 रुपया है, प्रैक्टिकल का शायद 300 रुपया है, शायद जो भी है। मतलब 1100-1200 रुपया लगेगा 5 सब्जेक्ट का, 3 जो थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल। हाँ, जो जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जून में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सारा पेपर का तो रिजल्ट आ चुका है। तो अब जिसमें बैक पेपर लगा, इसमें फेल हो गए हैं, वो इसमें साथ में जो इस बार जो जुलाई सेशन से जुलाई सेशन के लिए, अगले साल के लिए जुलाई से जून सेशन के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया, यानी कि जिनका दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके साथ ही ये भी फॉर्म भर सकते हैं। एक अलग पेपर के लिए उनके लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, वो जमा कर सकते। उनका एग्जाम फर्स्ट ईयर वाले के साथ होगा, अगर जिनका फेल हुए हैं, जो जनवरी में इन्होंने एडमिशन लिया है। बाकी जो एडमिशन अभी नया नया लिए, वो तो फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देंगे। उनको अगर कहीं बैक लग गया, दिसंबर वाले एग्जाम में फेल हो गए, तो फिर अगले साल ये जून में दे सकते हैं एग्जाम। इसी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम में या किसी भी चीज़ का में जो चीज़ है वो अगले सेमेस्टर के साथ उसको जमा कर सकते हैं। हाँ, मेल चेक करते रहें, अपना इनरोलमेंट नंबर याद रखें और थोड़ा अपडेट रहें, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने का और असाइनमेंट जमा करने का डेट है 31 अक्टूबर। तो ये ज़रूरी होता है। देखिए, 3 चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो आपको ये तो एडमिशन लेना, वो तो खैर मेन चीज़ है। पीजीडीसीए न्यू की मैं बात कर रहा हूँ। एडमिशन हो गया पहला, उसके बाद थोड़ा दिन बाद वेरिफिकेशन आता है। पैसा शुरू में ही ले लेते हैं, वेरिफिकेशन आता है। वेरिफिकेशन आने के बाद क्या होता है कि आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, मेल आप चेक करते हैं, उस पर क्लास का भी अपडेट आया। कभी कभी क्लास होता है तो क्लास, बहुत जगह क्लास करना ज़रूरी होता है, बहुत जगह नहीं होता है। इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं। मेन चीज़ है कि असाइनमेंट आपको जमा करना ज़रूरी, जमा करना है। बहुत सारे सेंटर पर ऑनलाइन पीडीएफ बनाकर आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जहाँ मैंने एडमिशन लिया दिल्ली में, तो यहाँ मैं जाकर मुझे जमा करना होता है सेंटर पर, मजबूती के साथ बना के अच्छे तरीके से, कोई भी अच्छा फाइल में बना के आप जमा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करें कि कोबरा फाइल जो ऑफिस में जो रखा होता है, कूट वाला जो फाइल है, उसमें और A4 साइज का पेज में अच्छे तरीके से बना कर जमा कर दें। सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्राई होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एकदम बहुत लंबा चौड़ा लिखें। सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्राई होना चाहिए। असाइनमेंट का फॉर्मेट हो गया, जैसे कि MCS 201, 202, 203 और 2 प्रैक्टिकल, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए। उस तरह अगले सेमेस्टर वाले के लिए MCS 205, 200 कितना हो गया, 1, 2, 3, उस 205, 206, 207। उसी तरह प्रैक्टिकल अगले सेमेस्टर वाले के लिए। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मेन एग्जाम, असाइनमेंट आपने जमा कर दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर दिया। मेन एग्जाम मजबूती से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि MCS 201 जो सी प्रोग्रामिंग और क्या नाम था उसका, हाँ, पाइथन वाला था, उसमें सबसे कम नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कम नंबर आता है, 30, 35, 40। बहुत सारे लोगों को फेल कर दिया गया इस बार, ज़्यादा ज़्यादा 44, 45। इस तरह ऐसा मत सोचिए कि जो भी लिख देंगे आ जाएगा, नहीं। अच्छे से आपको कम से कम कोशिश करें कि प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करके जाएं और यहाँ पूरा पेज भर कर आए। पेज भर के आने के बाद थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखें, ताकि नंबर देते देते कम से कम आपको 40 नंबर आ जाए। 40 नंबर से कम आ गया तो आप फेल, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो MCS 201 जो है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं इस बार। MCS 202 में ठीक ठाक नंबर मिले हैं सबको, 203 में थोड़ा कम मिले हैं उसमें भी। इसलिए कोशिश करें कि मजबूती से सारा पेज भर के आएँ, और 3 साल का क्वेश्चन अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर ले, उसी में से आते हैं। और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें से भी ऐसा मिला के मजबूती के साथ तैयारी करके जाए, क्योंकि ऐसे कम तैयारी करके जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे डिग्री का कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि आप चूंकि अगर मान लें कि BPSC टीचर के लिए आप ये PGDCNU कर रहे हैं, आपको STET अभी निकालना पड़ेगा, फिर उसका BPSC निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। प्रिपरेशन मजबूती से पहले से करके जाएं। इस तरह ये थी 2 चीज़। अच्छा, मेन एग्जाम हो गया। अच्छा, अब क्या होता है मेन एग्जाम के बाद, एक होता है कि मान लीजिए कभी कोई पेपर फेल कर गए तो रिवैल्यूएशन का एक प्रोसेस आता है, इसमें 750 पर पेपर का लगता है, और ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है।
तब होगा क्या कि मान लीजिए आपको जून में जब आपने एग्जाम दिया है, तो रिजल्ट 2 महीने बाद आता है, फिर उसके बाद मान लीजिए उसमें आप कोई पेपर फेल करके आपको लगता था कि आप फेल नहीं होने चाहिए थे, आप रिवॉल्यूशन के लिए आपने डाला, तो वो 750 लगेगा पर पेपर का, तो उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो होते होते क्या होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म का टाइम से अभी एक टाइम आ गया है, ये 15 अक्टूबर तक लास्ट टाइम है। अब क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना ये है कि वो रिजल्ट जब आएगा रिवॉल्यूशन का, अगले सेमेस्टर में जो बैक पेपर है उसका भी आप डाल दें 200 रुपया, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ एग्जाम हो जाएगा। ये कर दें, ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम हो गया, मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में देने जाना जरूरी है। जो फाइनल जो मेन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो मेन एग्जाम जो होगा ना, जो सेमेस्टर का थ्योरी का मेन एग्जाम 3 पेपर, उसके बाद जो 1 महीना के बाद जब भी आपके मैसेज पर आ जाएगा, सेंटर भी आ जाएगा, वो मेल पर आ जाएगा, आप चेक करें और एग्ज़ाम देने जाएं। वो प्रैक्टिकल उतना मुश्किल ये नहीं है, टफ नहीं है, आप जाएँ एग्ज़ाम दें। भाइवा वगैरह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप जाना ज़रूरी है, साइन करना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जवाब वगैरह देना वो हो जाएगा, मसला नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आप कॉपी भी मंगा सकते हैं, कॉपी तुरंत 2-3 दिन के अंदर आ जाता है, 100 रुपया में ही आ जाता है। मतलब एग्जामिनेशन कोई पेपर आपको देखना है कि कैसा नंबर दिया, क्या दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया, तो कॉपी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अभी तो कॉपी मंगवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, रिवॉल्यूशन के लिए आप भेज सकते हैं अगर फेल किए हैं तो। लेकिन खैर, इतना देर में रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आता है कि फिर अगले सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आदमी तैयारी करके एग्जाम दे, पास करे। 40 नंबर लाना है उसमें, 100 में 40, 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 40 नंबर लाना। ऐसे वेटेज 70% का ही है उसका, थ्योरी पेपर का वेटेज 70% है, और इसी तरह असाइनमेंट का भी उसका 30% वेटेज, दोनों मिल के ठीक ठाक नंबर आ जाए, 50% से ऊपर नंबर आ जाए, ताकि आप आगे भी कोई भी एग्जाम के लिए वैलिड हो सके। ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं बता दूं, कि कमेंट में इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे थे, तो मैं सोचा चलो बता देता हूँ। चलिए ठीक है भाई, इग्नू पीजीडीसीए वाले ध्यान रखिए, असाइनमेंट, मेन एग्ज़ाम, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म, मेन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, उसी तरह बस ये 4 चीज़ ध्यान रखिएगा, काम हो गया। चलिए, अब थोड़ा पढ़ के एग्जाम जाने की ज़रूरत है, अच्छे से तैयारी करके, 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके जाएं, बस काम खलास।